जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। काल भीति की तपस्या तथा धर्मनिष्ठा, महाकाल का प्रादुर्भाव और काल विधि पर भगवान शंकर की कृपा। नारद जी कहते हैं, सर्व काल की बात है, पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में एक मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महा यशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वह जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग मांटी रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके पुत्र नहीं था, अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उसके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर मांटी को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अंतराल महात्मा मांटी की पत्नी गर्भ धारण किया। उसे गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकला था। तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। यह जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल होता है, तथा जहां पितरों और देवताओं के संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे मनुष्य का जन्म, जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, तुम अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो। गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी यह सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में ये मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुषों को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त न हो। यदि मेरा ये मन भयानक एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को न प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके पिता मांटी भगवान सदाशिव के शरण में गए और बोले, देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही जन्म करवाइए। इस मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग्य अथवा ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वह विभूति उस गर्भ को समझाती हुई बोली, महामते, मटी कुमार, तुम्हें अपने मन से भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग न होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं है। इस विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए यह काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वह विभूतियां महादेव जी के समीप चली गई और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों के होने पर वह बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सद्यो जातादि 5 मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। अर्जुन महिषसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां आया
और मही के जल में स्नान करके वह 1 करोड़ मंत्रों का जप किया। जप समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसके विल्व का वृक्ष देखा। वहां जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वह क्षण भर के लिए केवल परमात्मा नंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के पश्चात वह पुनः पूर्वावस्था में आ गया। यह देखकर काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यह महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में, न ही प्रभास में और केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न ही अमरकंटक में ही। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ है तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं, जो स्थान इस प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य हो, वहां निवास करने से पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्र गुनी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रवास में मन ही मन अनुभव करता हूं कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके काल भीति उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात वह 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काल भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया है, यह जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर मैं ये जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। काल भीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान न हो, जिसके जन्म में वीर्य शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का हो तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उन्हें लेने का अनाधिकारी समझना चाहिए। तुंग मनुष्य बोला, तुम्हारी इस बात से मुझे हंसी आती है। अहो, तुम मेरे अविवेकी हो। अब जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरों के बीच अंतर मानता है, उस भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। तथा यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो भगवान इस जल में क्या पवित्रता है। यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में भी कोई अशुद्धि है नहीं। यदि कहे कि मेरे संसर्ग से अशुद्धि आ गई तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसी दिशाओं में जब मैं इस पृथ्वी पर हूं तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों सी ज्ञान पड़ती है। काल भीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही है, तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फांकते?
इसलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा आप उस मर्यादा को शरण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस 5 भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाम में प्रपंच से बांध दिया। उस नाम प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। ये ही नामात्मक प्रपंच के 4 आधार स्थान है। इसमें ध्वनि नाद स्वरूप है, ओंकार पूर्व संपूर्ण अक्षर की वर्णमाला कहलाता है, शिवम यह सुबद्ध शब्द पद है और शिवम भजेत शिव का भजन करे, यह विधि ही एक तीड़त क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। यह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहर्त सम्मत, तीसरा कांता सम्मत, यही त्रिविधि वाक्य माने गए हैं। ऐसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है। उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती हैं, स्वामी की भांति आज्ञा देती हैं। इतिहास और पुराण आदि सुहृत सम्मत कहे जाते हैं। वह सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं तथा काव्य के जो सरस एवं व्यंगपूर्ण आलाप आदि हैं उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है तथा सुहृद वाक्य भी परम पवित्र है। वर्ष स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा सुहृत सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। यदि नास्तिक पद का सहारा लेकर स्वतंत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं तो इसके अनुसार क्या वेद शास्त्र और पुराण व्यर्थ हैं? क्या पूर्व काल में सप्तऋषि आदि जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय हो गए हैं वह सब मूर्ख ही थे? केवल आप ही चतुर हैं जो वेद वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले एवं सत्य गुण में स्थित हैं और वे ऊपर के लोक में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोकों अथवा नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी होता है, अतः सदाचार का ध्यान रखना अवश्य है। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हो ऐसी बात भी नहीं। हम यह नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है, भगवान तो संपूर्ण भूतों में है ही, किंतु इस विषय में जो उपमा दे रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। जैसे स्वर्ण से बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई भी विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं, उनमें से कोई तो विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में स्वर्ण तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा स्वर्ण शुभोवित होने पर शुद्ध स्वर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोभित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तु को किसी प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वह अपने इस शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया वह भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में अवश्य पतित हो जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपका ये जल मैं किसी तरह भी ग्रहण नहीं करूंगा। यह कार्य भला हो या बुरा हो, मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम। जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण का अध्याय सुनाता हूँ। सियावर राम।